2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है यूएन जनरल असेंबली की तरफ से और 70 कंट्रीज इसके सपोर्ट में हैं। ये कुछ नया नहीं है। आज से 70 साल पहले हम लोग यही खाया करते थे। अब हमने इसको जानवरों को या परिंदों को देना शुरू कर दिया है, मोटे अनाज को। इटली का जो मिलेट है वो इटली में ही उपलब्ध नहीं है, उसके बीज ही नहीं है। तो जितनी लाइफस्टाइल बीमारियां पिछले 50-60 सालों में आ गई हैं, जो भारत विश्व का डायबिटीज कैपिटल बन गया है ऑलमोस्ट, वो सब इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमने अपना स्टेपल फूड चेंज कर लिया है। ज्यादा खाने से लोग मरते हैं, कम खाने से कोई नहीं मरता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को बहुत बहुत। डॉक्टर खरबंदा, 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है यूएन जनरल असेंबली की तरफ से और 70 कंट्रीज इसके सपोर्ट में हैं। और क्योंकि जब पहले अनाज खाया जाता था तो वो मोटा अनाज होता था और हरित क्रांति आने के बाद से वो सारा कुछ खत्म हो गया और अब फिर से मिलेट्स को लेकर के 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या बताना चाहेंगे कि हरित क्रांति के आने के बाद से कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा होने लगी हैं? देखिए वंदना जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विश्व भर में, जो हम अपने मोटे अनाज की तरफ वापस जा रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है। आज से 70 साल पहले हम लोग यही खाया करते थे। अब हमने इसको जानवरों को या परिंदों को देना शुरू कर दिया है, मोटे अनाज को, या कई देशों में तो उगाना ही बंद हो गया है। इटली का जो मिलेट है वो इटली में ही उपलब्ध नहीं है, उसके बीज ही नहीं है। तो ये हालत हमारी हो गई है। तो देखिए, जो 3 तरह के मिलेट्स, बेसिकली जो अनाज हैं, उनको हम अगर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और नेगेटिव मिलेट्स। तो जो नेगेटिव मिलेट्स हैं वो हैं वीट और राइस। इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो 1 से 2% है सिर्फ। इसी तरह अगर हम आ जाएं अपना न्यूट्रल मिलेट की बात करें तो उसमें 3 से 6% फाइबर कंटेंट है। क्या क्या आता है उसमें? रागी, बाजरा, ज्वार और प्रोसो मिलेट, ये उसके मिलेट्स हैं। लेकिन जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं उनमें 8 से 12% तक फाइबर होता है। तो अगर हम फाइबर रिच फूड खाएंगे तो बीमारियों से बच जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे रिलीज होगा, तो उससे ना डायबिटीज़ होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना मोटापा आएगा, ना ही आपका मेटाबॉलिज्म रेट खराब होगा। तो जितनी लाइफस्टाइल बीमारियां पिछले 50-60 सालों में आ गई हैं, जो भारत विश्व का डायबिटीज कैपिटल बन गया है ऑलमोस्ट, वो सब इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमने अपना स्टेपल फूड चेंज कर लिया है। ये हरित क्रांति के बाद आसानी से उपलब्ध, सस्ता उपलब्ध, इस खुशी में हम लोगों ने अपना स्टेपल फूड चेंज कर लिया और ये बीमारियों का हम शिकार हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोटे अनाज का भारत में मनाया गया था वर्ष, और इसकी खूब सारी वकालत हुई थी। तब से लेके पूरे विश्व में इसकी चर्चा है और 2023 में ये यूएन जनरल असेंबली में ये मता पास हुआ है। ये बहुत अच्छा मूव है और 2023 में 70 कंट्रीज ऑलरेडी अभी से जुड़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है लगभग और कुछ आने वाले दिनों में लगभग हर कंट्री इसमें जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही नहीं है। और ख़ासकर हम जब इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं तो इस काल में तो हमें समझ आ गई है, अगर फिटेस्ट का ही सर्वाइवल है तो फिट कैसे रह सकते हैं। जब तक सेहत ही ठीक नहीं रहेगी, जब तक हम बीमारियों से बचे नहीं रहेंगे, तो कैसे आगे चलेंगे। तो जो हम बात करते हैं नेगेटिव मिलेट्स की सबसे पहले, तो नेगेटिव मिलेट्स जो हैं उसमें वीट और राइस आता है। आसान है खाने को, कुकिंग टाइम नहीं लगता, स्वाद भी अब डेवलप हो चुका है, लेकिन फाइबर कंटेंट 2% होने की वजह से बीमारियां पूरी इसमें आने का अंदेशा रहता है। और
वीट खासकर अगर आप खा लें तो उसके बाद नींद आने लगती है, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, सुस्ती आने लगती है, काम करने का दिल नहीं करता है और डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट एकदम से रिलीज हो जाते हैं, स्पेशली राइस से, तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बात करें अब न्यूट्रल मिलेट्स की। न्यूट्रल मिलेट्स में रागी, बाजरा, ज्वार, प्रोसर, ये जो इनका फाइबर कंटेंट है वो 3 से 6% है, लेकिन इनके खाने से नई बीमारियां नहीं आती, लेकिन जो शरीर में बीमारियां हैं वो नहीं जाएंगी। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, आप न्यूट्रल मिलेट्स खाएंगे तो वो बढ़ेगी नहीं। अगर आप कैंसर या की वायरस डिजीज़ है तो आपको बीमारी बढ़ेगी नहीं, लेकिन कम भी नहीं होगी। तो अगर हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो डॉक्टर खादर वली, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे पीएचडी उन्होंने स्टेरॉइड्स पे करी, उसके बाद यूएस गए और वर्ल्ड ओवर घूम के उन्होंने मिलेट्स पे स्टडी की, री इन्वेंट किया मिलेट्स को। उन्होंने विश्व भर से इसके बीज इकट्ठे कर करके और इसके ग्रोथ, मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़ के उन्होंने खुद मैसूर के पास अपना जंगल फार्मिंग की है, अभी भी कर रहे हैं, और पिछले 30 सालों से कोई काम ना करके सिर्फ मिलेट्स के प्रचार और प्रसार में लगे हैं, या फिर होम्योपैथिक दवाइयों से लोगों की हेल्थ बांट रहे हैं। तो इतना, और कईयों को उन्होंने जोड़ लिया है अपने साथ इस उसमें, और साउथ इंडिया में और अब तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर आज़ाद भी लगे हुए हैं इसके पीछे, पंजाब में, चंडीगढ़ में मैं लगा हूँ, कई लोग इसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो जो पॉजिटिव श्री धान्य मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, इन 5 मिलेट्स के खाने से, जिनमें फाइबर कंटेंट जो है वो 8 से 12% है, तो हमारे अंदर जो बीमारियां ऑलरेडी हैं वो कम होने लगती हैं। डॉक्टर खादर वली के अनुसार इवन कैंसर तक इससे ठीक हो जाता है, एचआईवी भी ठीक हो जाता है। तो विश्वास के साथ और तरीके के साथ हम जुड़ जाएं और इन मिलेट्स का हम अपना अगर तरीके पे लग जाएंगे तो ही बचाव है बीमारियों से, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मिलेट्स को किन तरीकों से खाया जा सकता है, मतलब इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है? मैम, ये 5 मिलेट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो 2-2 दिन बांट लें कि एक दिन में सिर्फ 1 मिलेट खाना है। चाहे उसको, मिलेट को हम 3 रूप में बना सकते हैं, चाहे उसका पोरिज बना लें, मीन्स उसका पुलाव बना लें, पोरिज बना लें, या उसका आटा बना सकते हैं और उसकी रोटी बना सकते हैं, उसकी टिक्की बना सकते हैं, उसका इडली बना सकते हैं, उसका पराठा बना सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं। तो ये सारे आप तरीके अपना सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 बातें समझ आने वाली हैं। जितने भी मिलेट्स, क्योंकि इनका फाइबर कंटेंट 8 से 12% है, तो इनको रात को भिगोना पड़ता है, ओवरनाइट भिगो के रखना पड़ता है। भिगोने के बाद अगर आप कुक करेंगे तो बिना प्रेशर कुकर के 15 मिनट में ये कुक हो जाता है। इतना आसान है इसका कुकिंग। लेकिन अगर आप आटा भी बनाना चाहते हैं तो भी आप रात को पहले भिगो के रखिए, सुबह फिर उसको छाया में सुखाइए और फिर उसको मिक्सी में पीस के आटा बनाइए, और जब आटा गूंदें तो उसको 2.5 घंटे फिर रखना है फर्मेंटेशन के लिए। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका तो इसकी अम्बली बनाने का है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो नीचे आ जाएगा, वरना हम बहुत लंबी बात पे चले जाएंगे। तो अगर तो किसी ने जेन्युइनली बीमारियां वापस लानी है, अपनी कोशिश करनी है कि बीमारियों से मुक्त हो जाएं, तो अम्बली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर 2 दिन में 2 अम्बली बना के इसकी खानी पड़ेगी। और ये मेरा आपसे वायदा है, अगर आप पेट भर के मिलेट सुबह खा लेंगे तो शाम तक भूख नहीं लगेगी। दिन में 2 मील ही ले पाएंगे आप, सुबह और शाम को। और इन बिटवीन दिन में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, और आप सलाद खा सकते हैं, और छाछ पी सकते हैं, और नारियल पानी पी सकते हैं। अगर आप इस फूड पे आ जाते हैं तो लगभग सुई से लेके पहाड़ तक हर बीमारी आप रिवर्स कर सकते हैं। आप अपने शरीर को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं। एक दिन में कितने मात्रा में ये मिलेट खाना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी वंदना जी, मात्रा ईश्वर डिसाइड करेंगे। जितनी, देखिए, हम ये कहते हैं जितना आपको भूख है उतनी आपने खाना है। थोड़ा सा पेट खाली रखिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है
कि अगर आपके पेट में 1 लीटर की जगह है तो 0.25 लीटर लीजिए, या एक आपको लगता है कि मैं 4 रोटियां खा सकता हूं तो 3 खाइए। ये कुदरत का नियम है, यह आयुर्वेद का नियम है। तो भूख अनुसार हमने भोजन करना है। जब तक अंदर से भूख न लगे तो खाना नहीं हमें ज़्यादा खाना चाहिए, और ज़्यादा खाने से लोग मरते हैं, कम खाने से कोई नहीं मरता। तो हमें जितनी भूख है उसके अनुसार से मात्रा डिसाइड करनी चाहिए। पेट भर के खाइए, थोड़ी सी भूख अपनी बचा लीजिए। बस ये हम आपको बिल्कुल दे रहे हैं टिप। जी वंदना जी, क्या मिलेट्स के साथ में सब्जियां भी खाई जा सकती हैं? बिल्कुल, मिलेट्स के साथ में आप सब्जियां खा सकते हैं। आप अगर पुलाव में बीच में भी सब्जियां डाल सकते हैं, और अगर आप पोरिज दलिया जैसा बनाएं तो भी साथ में सब्जियां आप खा सकते हैं, और अगर पराठा बना लें या रोटी बना लें तो भी आप साथ में सब्जियां खा सकते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं है, और सारा दिन भी आप सब्जियां खा सकते हैं। जी वंदना जी, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मिलेट्स के साथ नहीं खाई जाती है या नहीं खानी चाहिए? देखिए, मिलेट के साथ कुछ तला हुआ बहुत हैवी चीज़ें जो हैं, जैसे कोई पकौड़े बना लिए किसी ने, कोई जलेबी बना ली, तो मीठे वाला चीज़ है कि परहेज है, और तली हुई चीज़ों का परहेज है। हैवी ग्रेन्स का मिक्स नहीं करने, और कोई 2 ग्रेन मिक्स नहीं करने हैं। आपने एक ही ग्रेन लेना है पूरे दिन। अगर आपने कोडो मिलेट उठाया तो पूरा दिन कोडो ही लेंगे, अगर आपने फॉक्सटेल उठाया तो फॉक्सटेल ही लेंगे। हाँ, किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए हम स्पेसिफिक मिलेट्स एडवाइज करते हैं, उसमें इन 5 में से एक आधे मिलेट के दिन बढ़ा देते हैं, वरना स्वस्थ व्यक्ति को हम 2 दिन देते हैं। 2 दिन आप ब्राउन टॉप ले लें, 2 दिन आप फॉक्सटेल ले लें, 2 दिन आप कोडो ले लें, 2 दिन आप लिटिल मिलेट ले लें, और 2 दिन ब्राउन टॉप ले लें। ये इस तरीके से हम 2-2 दिन चलाते हैं, और 10 दिन बाद फिर ये साइकिल आपका रोटेट होता रहता है। 1 मिलेट को 2 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? मैम, ये रूटीन है, क्योंकि हर तरह का फाइबर और मिनरल्स और विटामिन अलग अलग कंटेंट होता है, इसलिए हम शरीर में हर तरह का न्यूट्रिशन हमने देना है, इसलिए ताकि शरीर को हर तरह का मिनरल और न्यूट्रिएंट मिलते रहें, इसलिए इनकी रोटेशन हम जरूरी समझते हैं। कौन सी बीमारी में कौन सा मिलेट खाना ज़्यादा जरूरी है? ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी वंदना जी, इस लिस्ट को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है। ये जैसे कि मैं आपको एक छोटी छोटी बातें 1-2 मोटे मोटे बता देता हूँ। थायराइड और डायबिटीज़ वालों को कोडो मिलेट बहुत फ़ायदा करता है, ब्रेन वालों को फॉक्सटेल मिलेट बहुत फ़ायदा करता है। इस तरह की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। जी डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।